तब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन, एनर्जाइजेशन। तो जो भी ऊर्जा है आपके लाइफ में, आपको जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो क्लींस हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा हम सब पर सदा बनी हुई है और इसके लिए हमेशा आभारी रहिए। कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में तंत्र क्रिया, प्रेत बाधा भेज कर आपको स्टक कर रहा है। फिर से ये व्यक्ति आपके तरफ किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा भेज रहा है। लगभग 15 सालों से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर वो चीज़ें हील्ड हो गई थी। ठीक है, कुछ समय आपने रेमेडी किया, कुछ समय ये व्यक्ति शांत बैठा। ये वही व्यक्ति है जिसने कभी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हो और आज ये व्यक्ति किसी तांत्रिक को डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट करना इसकी आदत में है। कभी ये अपनों को डोमिनेट करता है, कभी जिससे कार्य करवाता है उससे ये अपने आप को कहीं का राजा या रानी समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो डोमिनेशन है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान के लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं रहता है तो वो किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इमोशनली स्टक करने की फिराक में है। ये इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा या करेगी। यस, देखिए जब भी कोई भी निगेटिव चीज़ें होती है, आपने सुना होगा इस तरीके की चीज़ें होती है, इसने फिर से संपर्क किया उस तांत्रिक से और उसे डोमिनेट किया है। ठीक है, डोमिनेट कैसे, बहुत ही अलग तरीके से बात किया है इसने कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तुमने ये कार्य नहीं किया मेरा, तुमने वो कार्य नहीं किया। उसके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, बल्कि वो रो नहीं रही है, रो नहीं रहा है। इस तरीके की चीज़ें ये मेल और फीमेल जाकर उसको सुना रहे हैं या फ़ोन कॉल के थ्रू। ये अभी भी आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस कर रहे हैं। डबल फेस पर्सनालिटी, पॉलिटिक्स आपके आसपास ही चल रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डबल फेस लोग आपके आसपास ही हैं। ठीक है, आपके आसपास ही कोई फीमेल है, कोई मेल है जो लगातार आपकी प्रोग्रेस से, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं। और देखिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि जब से आप इनसे डिटैचमेंट हुए हैं, ठीक है, डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप इनसे संपर्क नहीं करते हैं या ठीक है हाय हेलो इस तरीके से, जब से आपने इनसे मूव ऑन किया तब से आपके तरफ ये तीर फेंका गया है, तब से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ये चाहे कोई भी हो, लेकिन इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। प्लस जो तांत्रिक है वो समझ गए हैं कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। आपके लाइफ में जो ये व्यक्ति लगातार बाधाएं पहुंचा रहा था, अब सारी बाधाएं इसी के तरफ ये प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल क्लोज हो रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में पेंटिकल्स की प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई आपके ये तो आउटसाइडर हो सकते हैं, आपके व्यक्ति की तरफ के हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके आसपास का है जो अभी फ़िलहाल आपकी ग्रोथ को देख रहा है। देखिए मुझे जो मैसेज मिला था और आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे मेल और फीमेल आपके आसपास हैं या आपसे कनेक्ट हैं जो अभी आपकी अर्निंग बहुत इनको ना बहुत इंटरेस्ट है आपकी अर्निंग जानने में। आप कितना अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे तभी आप इतने स्टेबल लग रहे हैं। आप दिखाते भले नहीं हैं, लेकिन ज़रूर आप तो हज़ारों में या लाखों में ही अर्न आपकी हो रही है। ये बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन ये बहुत अलग तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, इनमें से बहुत लोगों को ये लग रहा है अगर इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहा या इसी तरीके से आगे बढ़ते रही तो इसका नाम सम्मान होगा। इसको जो हम स्टक कर रहे हैं वो स्टक नहीं कर पाएंगे। इसकी ऊर्जा पर हम जो रहना चाहते हैं वो नहीं रह पाएंगे, और बल्कि हम जिससे भी इसकी अनबन करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनबन इसकी नहीं होगी।
ना ही इसके लाइफ में कोई टावर आएगा, ना ही ये पहले की तरह 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊर्जा में जा रहा है या जा रही है, बल्कि सारी चीज़ें तो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आपसे संपर्क करने की, या कोई तीसरा व्यक्ति मेल या फीमेल आपसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहा है। यस, डबल फेस व्यक्ति है ये। लगातार इसने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करवाया है। लगातार इसने 3 फीमेल को आपके तरफ भेजा है। देखिए क्लियर मैसेज है, 3 फीमेल को इसने आपके तरफ स्पाई करने के लिए भेजा है। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो किसी न किसी तरीके का कोई स्पेल आपके ऊपर कर रहे हैं या लगातार कर रहे थे पास्ट में, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा यहाँ पर हुई है, और इसलिए आपके लाइफ में एस ऑफ वांड्स न्यू बिगनिंग हुआ है। यहाँ पर कोई समझ तो गए हैं कि आप बहुत ही प्योर सोल है, लेकिन ये खुलकर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और जिसने भी आपके साथ कुछ ऐसी चालाकियाँ चालबाजियाँ किया है, जिसने आपके घर में लाकर उन चीज़ों को डाला है, वो आज इस तरीके से मुंह छिपा रही है, या इस तरीके से उसको भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कोई आपके आसपास की फीमेल है जिसको ना आपकी प्रोग्रेस से बहुत सर भारी हो रहा है उसका, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको तो इसने रोते हुए देखा था, आप हंस कैसे सकते हैं, आपके बारे में लोग इतनी पॉजिटिव बातें कैसे कर सकते हैं। आपको एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में इसने कभी भी नहीं सोचा था, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत स्वीट बनती हो, वो भी आपसे जेलस है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है। पास्ट में हो सकता है कि आपको इसके अंदर एक अपनी सोल फैमिली मेम्बर नज़र आई हो, लेकिन ये आपसे अभी इस वक्त में जेलस है, ठीक है। इस वक्त में यह आपकी छुपी हुई शत्रु से या छुपा हुआ शत्रु से मिली हुई है। सबसे बड़ी यहाँ पर छली यही फीमेल नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को लाठी पड़ गया है और बाकी लोग जो है आपके आसपास के कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इनमें से किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब पलट कर, जैसे कहते हैं ना बिच्छी डंक मारता है, कब ये पलट कर आपके तरफ बैकफायर करे, कब इनका जो बैकफायर है, क्योंकि सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है ना, कब ये लोग आपके साथ छल करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना आँखों से सुरमा निकाल लेना, उस तरीके के चालाक लोग हैं। इसी तरीके की चालाकी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है पास्ट में, ठीक है। चाहे ये किसी का कितना भी करीबी हो, ठीक है, चाहे किसी का कितना भी करीबी हो, पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हॉस्पिटलिटी का कार्ड है, ये कभी किसी का भी सगा नहीं है। इसने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया है हमेशा छुप कर छल करके ही किया है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है और आपके लिए तो अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आ गए हैं। आर्कएंजल माइकल जी, इनकी सारी जो बद्दुआएं हैं इन्हीं के तरफ बैकफायर कर रहे हैं, इनकी सारे छल हैं उन्हीं के तरफ बैकफायर कर रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये जो मेल है इस फीमेल के साथ मिलकर चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा था, इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं। अभी आपने फील किया होगा थ्रोट चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा को जिसने ब्लॉक करने की कोशिश की उसका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो गया है। ये व्यक्ति अपने ही अपनों के साथ कलेश कर रहा है, जिससे ये कार्य करवा रहा है उसके साथ कलेश कर रहा है। मतलब इतना इसके घर में कलह का वातावरण है, बहुत ज़्यादा कलेशी, बहुत ज़्यादा कलह कलेश यहाँ पर फील कर पा रही हूँ उसके घर में। पिछले 8 साल से ये व्यक्ति आपके माथे पर या आपके सर पर हाथ रख के इसने आपके भाग्य को इस तरीके से खींचा और सीधा ये डायरेक्ट गया था तांत्रिक के पास। वहाँ पर इसने आपकी एनर्जी को कलेक्ट करके रखा था और आपके लिए बार बार मून के समय में, न्यू मून, फुल मून के समय में इसने बहुत प्रोजेक्शन करवाए हैं आपके और आपके लव्स वन के बीच में। एक प्रकार से आपको दूर करने की ऊर्जा है ताकि आप इस व्यक्ति से कनेक्ट करें। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये जो फीमेल है वो इस मेल से मिली हुई है। मतलब इस फीमेल ने आपके लाइफ में किसी ऐसे लोभी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करवाया, या ये आपका मित्र हो सकता है, मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, या आपका लाइक ब्रदर हो सकता है। इसके साथ ये फीमेल मिली हुई है और ये जो फीमेल है वो आपके व्यक्ति के आसपास की है।
तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने के लिए एक तरफ से नहीं, बहुत सारे तरफ से यहाँ पर चीज़ें खेल खेला गया है। इस वजह से आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन हकीकत में क्या करे। कई बार मेरे पास मैसेज आता है और कई बार कुछ लोग कहते हैं परमात्मा जी की कृपा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे, दिख तो रहा है, पता तो चल रहा है, सपने में चेहरे नज़र आ रहे हैं, मेडिटेशन में नज़र आ रहा है, लेकिन क्लियर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ये लोग कुछ ब्लैक मैजिक करवाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं पर जाकर आज भी कुछ ऐसा स्थान है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस तरीके की चीज़ें ये लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती होंगी तभी तो करवा रहे हैं ना। लेकिन सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। इनमें से कोई आउटसाइडर है जो आपके लिए कुछ चीज़ें करवाता है ना, तो आपके घर में मॉनिटरी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा, बहुत सारे स्पाइडर, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती होगी, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी पर चीज़ें करवा रहा है। ये लगातार आपके कार्य पर बाधाएं क्रिएट कर रहा है। अप टू 5 वीक आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी है ये हील्ड हो जाएगी। ठीक है, ये लोग लेकिन करवा क्या रहे हैं? बर्डन इन योर वर्क, जैसे कि मैंने कहा जय जय बाबा जी, ये आपके वर्क पर बर्डन लाना चाहते हैं। ये आपके कार्य से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। मतलब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य से, जैसे मैंने कहा कि जो अर्निंग हो रही है उससे इनको कोफ्त आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि हमसे ज़्यादा अर्न ये कैसे कर रही है, कैसे कर रहा है। ठीक है, ऐसी तुलना वाली भी ऊर्जा है। वर्क विल बी ऑन स्लो, देखिए आपके कार्य को इन्होंने पहले भी स्लो किया है, डिले करवाया है कोई कार्य को। अभी भी हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो आपका कार्य चले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, टेक योर चाचास और एनी अंकल्स हेल्प। इसमें आपके अंकल टाइप का कोई व्यक्ति जो है ना वो आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत ही अलग मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, विद इन 5 मंथ, 5 महीने के अंतराल में हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा मैसेज आए, या कोई अंकल टाइप व्यक्ति, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है ना, जिसकी एज जो आपके अंकल की तरह हो, वो व्यक्ति आपको कोई एडवाइस दे सकता है। अप टू नेक्स्ट जनवरी आपका कोई बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर बनने वाला है। ऑन 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। देखिए यहाँ पर 2 मैसेज निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से निकलने में हो सकता है किसी काउंसलर से बात करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए या आप खुद ही काउंसलर हैं, आपके कार्य में हेल्प करें, या आपको कोई ऐसा मैसेज दें कि हाँ मुझे ये पता था पहले से। ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें अपने ही फैमिली मेम्बर के बारे में अचानक इनको सडन पता चले, हाँ ये जो फीमेल है पहले से ही ऐसी चीज़ें करते आ रही है, इसी ने ही किया होगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बात जो इसको सडन क्लिक करेगी कि हाँ इसने पहले ये कहा था इसलिए इसने किया होगा, और इसने किया होगा इसलिए हमें रेमेडी करना चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर कोई अंकल टाइप व्यक्ति या आपके पार्टनर आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे परमात्मा जी की कृपा से। ठीक है, मतलब ये आपके पार्टनर को जो दूर करने की ऊर्जा है वो इसीलिए निकल कर आ रही है क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में श्री हनुमान जी बाबा जी इनके थ्रोट चक्र को ओपन कर देंगे। ये नहीं भी बोलना चाहेंगे ना तो भी इनसे वो चीज़ें वो बताएंगे उन चीज़ों को। ठीक है, वो क्लियर बताएंगे आपको उन चीज़ों को। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, तो ये फीमेल आपके पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको ये बता रहे हैं कि अपने पर्सनल ग्रोथ के तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हील्ड हो जाएगी अपने समय में। डिले इन्होंने करवाया है, ये जो तंत्र क्रिया हुआ है वो आपके कार्य को डिले करवाया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो 15 दिन हो सकता है कि आपके कार्य डिले हो जाए, 1 महीना डिले हो जाए, है ना। कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे होती है नॉर्मल सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, वो चीज़ें, या
आप कहीं जाने वाले हैं, है ना, आपको कहीं से ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो चीज़ें डिले हो जाए। घर में कोई कार्य आ जाए अचानक से कि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिले करवाई गई है। लेकिन आपको कहा जा रहा है फाइंड सॉल्यूशन। आपको कहा जा रहा है कि इन सारे प्रॉब्लम पर ध्यान देने के बजाय आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, रेमेडी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि डोर टू वैल्यू आपके लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और आप भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर, ठीक है। ये भी बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे अंकल कौन है ना। अंकल टाइप कोई व्यक्ति हो सकते हैं, सडन अचानक ये मिले, अचानक आपको कुछ बताए, अचानक आपको कोई गाइड करे। ये आपके कोई मेंटोर टाइप भी हो सकते हैं, है ना, जो आपको सडन कुछ बताएं, हाँ कि ये कर लो भाई, ये रेमेडी है। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। तो बहुत ही अलग मैसेज निकल कर आ रहा है। अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आपका विशेष लाइफ पर्पस है, आप अद्वितीय हैं, इसलिए ये लोग आपसे जेलस हैं। कसमें और वचन, देखिए आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है अब कार्मिक लोगों के साथ जो है समाप्त हो रहा है, और आपको अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई आपको ड्रेन कर रहा है तो डिस्कनेक्ट भी करना आपको आना चाहिए। रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए और डिस्कनेक्ट कीजिए। जो भी एनर्जी ड्रेन आपके तरफ करते हैं, या जो भी आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक करने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस तभी आप क्रिएट कर पाएंगे जब आप हीलिंग करते हैं, ठीक है। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए। कभी कभी कुछ अपने ऐसे होते हैं जो भर भर के आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं, भर भर के आपकी बुराइयां करते हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन सामने में बहुत स्वीट बनने की कोशिश करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वो लोग हैं जो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपसे सेक्रीफाइस करवाया था। लेकिन इस लाइफ में आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे किसी भी ऐसे कार्मिक कनेक्शन के लिए। अब आपके लाइफ में आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, जो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आर्कएंजल माइकल जी आपको इसीलिए स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।